बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं दोस्तों बुजुर्ग अज़ीज़ों, उम्मीद है सब बात करिए से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। दोस्तों वैसे तो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन मैं बात करना चाहूँगा मलाला के स्टेटमेंट पे। लेकिन उससे पहले मैं जवाब देना चाहूँगा, ये हमारे हसन निसार साहब जो हैं ये अक्सर चवल मारते रहते हैं, तो इन्होंने मलाला के स्टेटमेंट पे भी चवल मारी। इनसे सवाल पूछा गया कि भाई मलाला ने ये स्टेटमेंट दिया है, सब इस पर तनकीद कर रहे हैं, तो ये इन्होंने कोई अजीब बात कही, बोल रहे हैं कि इसका दुपट्टा नज़र नहीं आया और इसकी बात पकड़ के बैठ गए। देखो ना, दूसरी तरफ उसका दुपट्टा नजर नहीं आया इन लोगों को। ये तो यार मतलब वो दुपट्टा लेके गालियाँ बकेगी तो हम उसकी गालियों की मलामत नहीं करेंगे यार, गालियाँ क्यों बक रही है, ये फजूल बात क्यों कर रही है, क्या करेंगे हम यार। अजीब इन्होंने चवल मारी, दुपट्टा नजर नहीं आया। और दूसरा, आप जो इतने बड़े दानिश्वर बनते हैं, आपने इंटरव्यू नहीं पढ़ा, आप आ गए बिला फजूल में उसको सपोर्ट करने। इंटरव्यू में तो सेरिन केल जो पहले ही बोल रही है, जो इसने उसका इंटरव्यू लिया, वो कह रही है कि हम लोग होटल में बैठे हुए थे तो मलाला का दुपट्टा उसके सर पे नहीं था, उसके गले में था। तो दुपट्टा होता इसलिए पर्दा करने के लिए, भाई दुपट्टा बाल छुपाने के लिए होता है और अपना सतर छुपाने के लिए दुपट्टा लिया जाता है। गले में पट्टा जानवर गुजरा पट्टा नहीं डालने के लिए होता दुपट्टा जो होता है ना। तो आपने पता नहीं कहाँ पढ़ा है, क्या से आप लेकर आ गए। अगर आपकी तस्वीर देख के बात कर रहे हैं तो तस्वीर में तो भाई बंदे कैसी भी तस्वीर खिंचवा सकते हैं, तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि उसी को देख के हम पूरी उसकी ज़िंदगी उस पर उठा लें। खैर, अगर ये आप दुपट्टे वाली बात कर रहे हैं, अगर उसके सर पे दुपट्टा है तो हम उसकी बात को छोड़ दें, दुपट्टा देखते रहें उसके सर पे। यार वाह यार, कितनी पाकीज़ा औरत है, वो फजूल बकवासियत करती रहते हम बोले वाह वाह, सही बोल रहे हैं। तो अगर हम इसकी बात को ले लेते हैं, तो जो दाढ़ी वाला अगर गालम गलोच करेगा तो क्या करोगे आप तो सबसे पहले, आप जैसे जो लुंडे के लिबरल हैं, सबसे पहले आओगे यार दाढ़ी वाला गालियाँ पकड़ा है, आप ऐसे बता देते हो कि मतलब इस्लाम के ऊपर ही आ जाते हो आप लोग। तो आप जो रबड़ के लिबरल, रबड़ के दानिश्वर हैं ना, फ़ौरन मतलब मुसलमानों पे आ जाओगे, मुल्लाओं पे आ जाओगे, आलिम पे आ जाओगे। मतलब दाढ़ी रखी हो तो वो आलिम नहीं होगा, लेकिन आप लोग आलिम पे आ जाओगे यार, मौलवियों ने बिगाड़ कर दिया है, ये मौलवी अपनी तरफ से। और दूसरी बात, ये जो सड़कों पे अबाया पहन के ख़वातीन खड़ी भी होती हैं बुरे काम करने वाली, तो क्या करें अब इनका, इनको भी छोड़, इनकी बात मतलब यार वो बुरे काम कर रही है तो उस पर बात ही नहीं करें यार। अबाया पहना हुआ है, मोअज़्ज़िज़ खातून है, मोतबर खातून है, क्या यार आपकी मतलब वो भाई वो अबाया को बदनाम कर रही हैं, वो अगर दाढ़ी रख के कोई गाली दे रहा है तो वो दाढ़ी को बदनाम कर रहा है, उसकी भी मलामत की जाएगी। और वो जो मलाना ने जो स्टेटमेंट दिया उसको भी बुरा भला ही कहा जाएगा, कोई अच्छा नहीं कहा जाएगा। बहरहाल, आप तो हमेशा चवल मारते हैं, जैसे कि जहाज़ में वाक़या पेश आया था पप्पी झप्पी वाला, तो उस पर भी आप बोल रहे हैं यार यूरोप चले जाओ तो वहाँ ऐसा होता है वैसा होता है। एतराज़ करने वाले अगर यही फने खान किसी मगरबी माशरे में होते तो क्या कर लेते। वहाँ ये क्या करते हैं शराब खानों का, वहाँ क्या करते हैं कैसीनोस को। होश करो भाई, ट्राई टू बिकम अ ग्लोबल सिटीजन। यार आपके दिमाग में यूरोप की ग़ुलामी बसी भी है यार, और कोई काम ही नहीं है। आप लोग पता नहीं क्यों इतने ग़ुलाम बने हुए यूरोप के, यूरोप जो करेगा सही होगा। भाई बस कर दो यार, माना वहाँ कानून सही है लेकिन अखलाकियत वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बोलोगे ना तो यहाँ पे दूध वाला चोरी कर रहा है, रेडी वाला चोरी कर रहा है, तो वहाँ यहाँ पे अगर कानून होगा ना तो दूध वाला रेडी वाला भी चोरी नहीं करेगा। समझ में आ गई बात आपके? आप अजीब मतलब मंतक लेकर आते हो। दूसरा, आप अगर वो जो कोविड चल रहा है तो उस पर वो पप्पियाँ झप्पी चल रही हैं, जब आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर मस्जिद होगा तो आप लोग फ़ौरन खड़े हो जाते हो। यार मस्जिद में एक के बराबर में एक खड़ा नहीं हो, मस्जिद में बहुत फासला होना चाहिए, जमात इतने बंदे होने चाहिए, इतने नहीं होने चाहिए, ये आप लोग फ़ौरन बढ़ चढ़ के कह रहे होते हो। आप लोगों का मुझे खैर समझ में नहीं आता, आप लोगों का दीन ईमान क्या है। जहाँ पे इस्लाम की बात आती है तो वहाँ पे आपका अलग कानून होता है, जहाँ इस तरह की बेहुदा बातें आती हैं तो वहाँ आपका अलग ही कानून होता है। आप अजीब चवले मारना शुरू कर देते हैं। खैर, आपका काम है, आपको पैसे चवल मारने के मिलते हैं, मारते रहें। आप जैसे जो लुंडे के लिबरल हैं वो यही काम कर रहे होते हैं। बहरहाल, मलाला का स्टेटमेंट, उसके दो रुख हो सकते हैं। एक रुख ये कि भाई उसने कहा मुझे समझ में नहीं आता कि लोग शादी करते क्यों हैं। सही है, नादानी है, वो 13 साल से यूरोप में रह रही है तो उसको इस्लाम का इतना फ़हम नहीं है, तो उलमाए कराम को चाहिए तो उसको समझाते हैं, उस पर लान तान नहीं करते, चलो मान लेते हैं। लेकिन जो रबड़ के लिबरल हैं, लुंडे के लिबरल हैं, जो मलाला के भाई सारे उसके सपोर्ट में आ गए, मारवी सरमद की औलादें सारी उसके सपोर्ट में आ गई, तो वो ये नहीं कह रही कि भाई मलाला ने यार जो गलत स्टेटमेंट दिया है उसके समझ में नहीं आया, बच्ची है, नादान है, ये नहीं कह रहे। वो पता नहीं अजीब मंतक लेकर आ रहे हैं। मैंने एक बंदे को देखा, वो अक्सर फजूल बात ही कर रहा होता है। जब कश्मीर की बात आती तो बोलता है अपना मुल्क देखो, फ़लस्तीन की बात आती तो बोलते हैं अपना मुल्क देखो, और जब तुर्की में वो जो मस्जिद आया सूफिया की बात है तो वहाँ ये शुरू हो गया यार आया सूफिया में मस्जिद
हालांकि नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी, उनको पता ही नहीं है कब से मस्जिद है, कब ये चर्च था और कब म्यूज़ियम बना। उसके बाद सब कुछ भी नहीं है, मतलब वो तैयब एर्दोगान ने उसको वापस म्यूज़ियम से मस्जिद बना दी तो बोल रहे हैं वो 4-5 सदी से म्यूज़ियम था। तो अब टर्किश अवाम की अक्सरियत ये कह रही है कि वो इस अमल से मुतासिर नहीं हुए, क्योंकि 3-4 किलोमीटर दूर ब्लू मॉस्क है वहाँ से, जहाँ पे लोग नमाज अदा कर सकते हैं। तो ये 5-6 सदियों पुराना जो म्यूज़ियम है इसको तो ये 5-6 सदियों पुराना जो म्यूज़ियम है इसको पता नहीं यार ये कहाँ से लेकर आते हैं। तो यही मतलब बोल रहे हैं यार, वीना मलिक इसको क्रिटिसाइज़ कर रही है और ये क्या नाम है मथीरा इस पर तनकीद कर रही है। यार ये बेहया औरतें इनको तनकीद कर रही हैं मलाला के स्टेटमेंट को, अपने आप को नहीं देख रही। यहाँ पे भाई उन लोग के पास भी अकल है, वो अगर बेहया है ना, वो नाच गाना कर रही हैं तो उनके पास भी अकल है। शादी इंसानों में ही होती है, जानवरों में नहीं होती। आपने कभी देखो कुत्ते बिल्ली की शादी हो रही है, कुत्ता कुतिया की शादी हो रही है, चलो सेम जीन्स है ना, कुत्ता कुतिया की शादी हो रही है। कभी देखा गधे की शादी हो रही है? नहीं होती, इंसानों में ही होती है। ये पार्टनरशिपिंग वाला जो चक्कर होता है ना, ये जानवरों में ही होता है। और ये जो पार्टनरशिपिंग का कल्चर यूरोप में राइज है ना, तो उससे बर्बादी औरत की हो रही है। बहरहाल दूसरा रुख ये भी हो सकता है स्टेटमेंट का, जो अक्सर ये जो रबड़ के लिबरल है, मलाला या परवेज़ हुद और ये हसन निसार जैसे और मारिफ सरमद जैसे, जो इन लोगों का मौक़िफ़ अक्सर यही होता है, लोगों के दिलो दिमाग में शक व शुबात पैदा करना। अक्सर इन लोगों की जो स्टेटमेंट देखोगे ना, तो आप इस्लाम या फिर मज़हब के ख़िलाफ़ ही होंगे, मज़हब दीन बेजार ये लोगों के। बाकी में अगर कोई सुनेगा, कोई कम इल्म बंदा होगा जिसके पास समझ ही नहीं होगी, तो वो ये सोचेगा यार वाकई में यार एक साइन करने में क्या है यार, मतलब ऐसे ही साथ रह लेते हैं। वो भाई सिर्फ साइन नहीं करना होता, वो साइन करने के साथ साथ एक बंदे के ऊपर हुकूक, उसका हक भी आ जाता है और दूसरे फ़राइज़ भी आ जाते हैं। हुकूक और फ़राइज़ मिक्स हो जाते हैं मर्द औरत के आपस में ना, उनके मुश्तरका मफादात होते हैं फिर। और फिर डिवोर्स भी आसानी से नहीं होती। जब मतलब ये नहीं कि मुंह उठाया और निकल गया, यार मैं जा रहा हूँ अपने घर, अब तुम बच्चे तुम ही संभालो, मैं जा रहा हूँ कहीं और रहूँगा, ये नहीं होता। वहाँ ज़िम्मेदारी होती है, मर्द की ज़िम्मेदारी होती है, बीवी और उसके साथ जो बच्चे होते हैं ना, तो उनकी ज़िम्मेदारियों को ओन करना होता है। ये होता है अक्सर मकसद शादी का, जानवरों में नहीं होता। जानवरों में बस पार्टनरशिपिंग होती है, समझने वाली बात है। खैर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो माफ़ी तलबगार, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।